नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले 5-6 महीनों का ट्रेंड देखा जाए तो पावर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं, चाहे अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, इनके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है। उसके पहले अगर हम चले जाएं तो इन मैक्सिमम स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखी थी, जिसकी वजह से मात्र कुछ ही महीनों के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने एक लाइफ टाइम हाई बनाया और 1 साल से लेकर 1.5 साल के पीरियड में एक बम्पर रिटर्न भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन करंट टाइम में देखा जाए तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ये अपने लाइफ टाइम हाई से 30%, 32% या 35% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें से एक नाम जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड का भी है, जिसने करीब 410 रुपये के आसपास अपना लाइफ टाइम हाई बनाया और वहां से 32-33% करेक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 270-75 रुपये के रेंज में चल रहा है। तो क्या यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड में जो करीब 30% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ओवरऑल इस सेक्टर और स्टॉक का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा कैसा नजर आ रहा है और एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अपने इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल को समझने के लिए अगर हम इसके बिजनेस पर नजर डालें, शायद आपको आइडिया होगा ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही पावर जनरेशन का काम करती है और प्रेजेंट टाइम में इसके पावर एसेट्स कर्नाटका, महाराष्ट्र, नंदयाल और साल्बोनी में लोकेटेड है। करंट टाइम में इस कंपनी के पास 6 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द इंडिया। बाड़मेर में लिग्नाइट प्रोजेक्ट 1080 मेगावाट का, रत्नागिरी में कोल प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का, विजयनगर में कोल एंड गैस पावर प्लांट 860 मेगावाट का, बसपा 2 में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके पास 1391 वाट का, नंदयाल में थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसके पास 18 मेगावाट का और 10 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है अलग अलग लोकेशंस में। प्रेजेंट टाइम में जेएसडब्ल्यू एनर्जी जितनी भी पावर का जनरेशन करती है उसमें 98% सप्लाई पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू है, बाकी 2% सप्लाई फिक्स चार्जेस के थ्रू है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास तो 6 ऐसे प्रोजेक्ट है जैसा कि हमने देखा जहां पर पावर जनरेट होता है, लेकिन इसके अलावा भी 3 ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है और कमिंग ईयर्स में आपको अलग अलग लोकेशन में एस्टेब्लिश होते हुए दिखेंगे, जिसमें से 810 मेगावाट का ब्लेंडेड विंड एंड सोलर कैपेसिटी पावर प्रोजेक्ट है, जिसका ऑलरेडी पीपीए हो चुका है और प्रोजेक्ट कहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ये अवेटेड है। 240 मेगावाट का कुठेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इस कंपनी ने 35 इयर्स का पीपीए एग्रीमेंट साइन किया है हरियाणा के अलग अलग डिस्कम द्वारा और इस प्रोजेक्ट का भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ये रहा जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ जानकारी, जिसमें हमने देखा कहां कहां इस कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले टाइम में कहां पर ऑपरेशनल होते हुए दिखेंगे। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए इसके फंडामेंटल को डिटेल में समझने के लिए कुछ इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फाइनली इसके प्रोस्पेक्ट को देखते हुए टेक्निकल डेटा देखेंगे। दोस्तों, करंट टाइम में ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 44,965 करोड़ का है। स्टॉक भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव होता हुआ दिखेगा क्योंकि मात्र ये 21.3 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों ही 15 के नीचे 12 और करीब 10.5% के आसपास चल रहा है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 273 रुपये चल रहा है, अपने बुक वैल्यू 107 रुपये के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा। डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी कोई खास डिविडेंड ऑफर नहीं करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज ऑलमोस्ट 0.7 to 0.70% के आसपास रहता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जो Q2 यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था, वैसे तो इसको अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम पीयर से करके देखें तो ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ मात्र 14.37% था, जबकि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का सेल्स ग्रोथ 43%, अडानी पावर का सेल्स ग्रोथ 35.88% रहता है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का प्रॉफिट ग्रोथ 35.63% रहा था, जबकि टाटा पावर का 94.32% और अदानी पावर का 401.62% था। दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी का अब तक एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो ये भी आपको एवरेज नजर आएगा क्योंकि 11-12 साल पहले इसका सेल्स जो करीब 4,259 करोड़ का था मार्च 2011 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, आने वाले 11 साल में ये डबल भी नहीं होता है क्योंकि मार्च 2022 में इसका सेल्स यहाँ से 8,167 करोड़ तक पहुँचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है और ये 1572 करोड़ से बढ़ के 3572 करोड़ तक पहुँचता है। ओपीएम परसेंटेज इसका 37%, 23% से बढ़ के फिलहाल 42% और 44% के रेंज में आया है।
नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का ओपीएम के लाइन में ही जाता हुआ दिख रहा है और ये 842 करोड़ से बढ़ के 1743 करोड़ हुआ है। अगर हम स्पेशली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट को कंपेयर करके देखें उसके पहले कुछ और एनुअल रिपोर्ट से, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग इसका नेट प्रॉफिट 823 करोड़, एनुअल रिपोर्ट मार्च 2020 के अकॉर्डिंग इसका नेट प्रॉफिट 1081 करोड़, और उसके पहले एक और एनुअल रिपोर्ट में मात्र इसका नेट प्रॉफिट 684 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर में भी वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आता हुआ नहीं दिखेगा अगर पिछले 12 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डाला जाए तो, क्योंकि मात्र ये 5.13 से बढ़ के 10.51 तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम पिछले 4-5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखेगा और ये 48 पैसा 4 रुपये 24 पैसा से बढ़ के 10 रुपये के ऊपर जा चुका है। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो आपको पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में काफ़ी खराब नजर आएगा, क्योंकि ये निगेटिव 4% से लेके पॉजिटिव 3% के रेंज में रहता है, जबकि पिछले एक साल में इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 40% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका लगातार इंप्रूव और अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 21%, 5 साल में 23%, 3 साल में 36% और पिछले एक साल में सबसे अच्छा 175% का रहता है। भले इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर रहा है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में, लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका काफ़ी शानदार माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में लोअर साइड में इसने पिछले 10 साल में 16% का सीएजीआर दिया है, 5 साल में 26% का और पिछले 3 साल में सबसे अच्छा 59% का रहा है। पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 1% या 2% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है पिछले 3 साल में, क्योंकि ये 9% से बढ़ के फिलहाल 11% तक पहुंच गया है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका बैलेंस शीट भी फिलहाल एवरेज ही नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व जरूर बढ़ के 15,953 करोड़ तक पहुंचा है सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो बीच के पीरियड चाहे मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट हो, 21 का हो या 22 का हो, ये 9,840 करोड़ से घट के 8,943 करोड़ तो पहुंचता हुआ दिखता है। लेकिन एक बार फिर से Q2 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 11,252 करोड़ तक पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल प्रोमोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले कई क्वार्टर्स से प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 74.5% है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है और ये सितंबर 2021 में जो करीब 6% था वो कम होकर 5.34% तक पहुंचा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है और 7.5% से बढ़ के 10% के ऊपर जा चुका है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात किया जाए, जिसमें रिटेल निवेशक और बड़े बड़े एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग भी यहां पर करीब 2% कम होता हुआ दिख रहा है और ये 11.70% से कम होकर 9.65% तक पहुंचा है। यानी जो भी यहाँ पर स्टेक पब्लिक के थ्रू कम किया गया है वो ऑलमोस्ट डीआईज द्वारा बाई किया गया है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल इसका कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फेवर में स्ट्रेंथ 6, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में वीकनेस 5, थ्रेट 0, टोटल 5 का स्कोर हो रहा है। दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक्स में भले ही नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है पिछले कई महीनों से, क्योंकि प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए तो पिछले एक साल से लेके पिछले 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस पे इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से एनएसई और बीएसई मिलाकर जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज लगातार हाई बना हुआ है। पिछले 1 मंथ ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग इसमें करीब 8 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 47 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 54 के ऊपर जाता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज 52 के ऊपर और 52.68% रहता है, जबकि ट्रेडिंग क्वांटिटी इसमें 9 लाख होता है। और फाइनली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक हम देख सकते हैं इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी 5 लाख तक पहुँच गई है और फाइनली जब ट्रेडिंग सेशन क्लोज होगा एक बार फिर से इस स्टॉक में टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी आपको 8 लाख से लेकर 9 लाख के रेंज में देखने को मिले। यानी ओवरऑल समझने की कोशिश किया जाए तो इस शेयर में जैसे जैसे गिरावट का दौर चल रहा है, पोजिशनल ट्रेडर से लेके इन्वेस्टर तक लगातार इसमें अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट या थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी लगातार 50 या इसके आसपास बना हुआ है। तो क्या ये एक राइट टाइम हो सकता है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, चाहे आपका व्यू शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है?
इसको जानने समझने के लिए आगे बढ़ते हुए हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, एनालिस्ट का ओपिनियन और टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में है। बाकी एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर, 5 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है। दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस और स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर 10 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है, जिसमें मात्र 10% एनालिस्ट ऐसे हैं जो मानते हैं चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। इस स्टॉक को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में यहाँ पर आपको 26% के आसपास गिरावट आती हुई दिखेगी और करेंट टाइम में ये जो 277-78 रुपये पर चल रहा है, यहाँ से अगले साल दिसंबर तक ये 207-8 रुपये तक पहुँच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है उनके अकॉर्डिंग मीडियन साइड में 9.5% का ग्रोथ आ सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी निगेटिव नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ भी मीडियन साइड में करीब 16-16.5% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के टेक्निकल एनालिसिस पर भी नजर डालें तो यहाँ पर डेटा जो ब्रीफली दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट तरीके से चार्ट पैटर्न हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेजेज हो, उस पर नजर डालेंगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस में जो डेली चार्ट या डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड वेरी बियरिश बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज 6 के 6 बियरिश पैटर्न में चल रहे हैं। यानी इस स्टॉक का जो करेंट मार्केट प्राइस है 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी 4 के 4 बियरिश पैटर्न में ही नजर आ रहे हैं और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में भी मात्र एक ऐसा पैरामीटर है जो बुलिश पैटर्न में है, बाकी 2 पैरामीटर इसके बियरिश पैटर्न में जाते हुए दिख रहे हैं। वीकली चार्ट और डेटा के अकॉर्डिंग भी एक बार फिर से ट्रेंड बियरिश बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक बार फिर से यहाँ पर बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बियरिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर न्यूट्रल बनता हुआ दिख रहा है। मंथली चार्ट और डेटा के अकॉर्डिंग जरूर इसमें टेक्निकल रेटिंग बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज इसका बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड का टेक्निकल डेटा भी फिलहाल कमजोरी नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही मंथली चार्ट और डेटा के अकॉर्डिंग ये बुलिश पैटर्न में जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन चाहे इसका वीकली डेटा हो या डेली डेटा हो, इसमें काफी ज्यादा सॉफ्टनेस और नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बियरिश या वेरी बियरिश ट्रेंड में है। दोस्तों, फाइनली अगर बात किया जाए क्या जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? दोस्तों, नो डाउट ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर एटलीस्ट आने वाला 3 साल से लेकर 5 साल तक अच्छा रह सकता है, स्पेशली उन कंपनीज का फ्यूचर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है या नए नए तरीके से कुछ इन्वेंशन करके पावर सेक्टर में अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड भी एक ऐसा ही स्टॉक है जो रिन्यूएबल एनर्जी में अपने पांव को जमाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब तक का ट्रेंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिला है, क्योंकि चाहे टाटा पावर हो या अडानी पावर हो, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए पिछले 3-4 क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या पिछले 2-3 सालों का रिपोर्ट हो, इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर रहा है। इसलिए अगर आप पावर सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं, ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए और करंट वैल्यूएशन को समझते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टाटा पावर और अडानी पावर जैसे स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा बेट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड जैसे स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।